हाँ भाई, डिस्पर्जन में जिसको भी मीन मीडियन मोड सही तरीके से नहीं आता है, जिसको भी मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला सही तरीके से नहीं पता है, जिसको भी मीन मीडियन मोड का एम भी नहीं पता है, तो उनके लिए डिस्पर्जन नहीं है। क्योंकि ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ने के बाद का कॉन्सेप्ट है। ऑल क्लियर? ठीक है, तो दिमाग में बैठा के रखेंगे। अब एमओसी में मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो भी बातें होंगी वो आएगा, उसको मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि ऐसा होगा करके। ठीक है, वो फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। चलो भाई, तो डिस्पर्जन मतलब क्या होता है? ठीक है, डिस्पर्जन मतलब क्या होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि 4, 5, 6, इसका मीन कितना आया था, याद है किसी को? 5 आया था। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के हिसाब से 4, 5 और 6, इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? मीन, जो कि कौन है, मतलब क्या नंबर है? 5। ठीक है, तो भैया 4 को भी 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को भी 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, और 6 को भी 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो 5 को 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, चलो मान लेता हूं मैं एवरेजली। ठीक है, लेकिन 4 को भी 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, थोड़ा अजीब बात है। 6 को भी 5 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा अजीब बात है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब ये देखो हल्का सा एरर समझ लो इसको, हल्का सा एरर आया कि नहीं। तो ये हल्का सा जो डिफरेंस आया हुआ है, उसको मुझे एवरेजली मेजर करके क्या कितना डिफरेंस आया वो मेरे को थोड़ा आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। सम, हाँ, वो डिफरेंस डेविएशन बताया था। हाँ, सेम सेम सेम। सर डेविएशन जब पहली बार बताया था तो बोला था इसको सब्ट्रैक्शन या माइनस से दिमाग में रखना करके, है ना? तो ये वही सेम कॉन्सेप्ट है, अलग अलग वर्ड्स से बोल रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। ऑल क्लियर? ठीक है, तो इसी को हम लोग अभी कंप्लीट मेजर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं डिस्पर्जन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो डिस्पर्जन जो है मात्र 2 टाइप के होते हैं। डिस्पर्जन जो है मात्र 2 टाइप के होते हैं। ठीक है भाई, पहला है आपका एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, और दूसरा है रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने में ही है, वो वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसे 10-20 डिस्पर्जन है। तो एब्सोल्यूट में जो 10-20 डिस्पर्जन है उसको थोड़ा लिखा देते हैं। फर्स्ट डिस्पर्जन रेंज, सेकेंड डिस्पर्जन मीन डेविएशन, थर्ड डिस्पर्जन क्वार्टाइल डेविएशन, फोर्थ एब्सोल्यूट डिस्पर्जन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 4 टाइप के एब्सोल्यूट डिस्पर्जन आपके सिलेबस में है, चारों में से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे जनरली हर बार क्वेश्चन देता ही है, इस बार भी क्वेश्चन देगा ही, वो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उससे इस बार भी क्वेश्चन आने वाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दिमाग में बैठा के रख लेंगे। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन क्योंकि स्टैंडर्ड है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल क्लियर? आगे बढ़े। रिलेटिव, अब रिलेटिव में यार रिलेट करना पड़ेगा, है ना? मतलब हम लोग ये रिलेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है कंपैरिजन करने के लिए निकालें। ठीक है भाई, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। सेकेंड,
कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। थर्ड, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। फोर्थ, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसी को एक प्यारा नाम से भी जाना जाता है, तो उसको लिख लेंगे भाई, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इतना हमको पढ़ना है, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, इतने ही टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो रिलेटिव की प्रॉपर्टी लिख लो थोड़ा सा। रिलेटिव की प्रॉपर्टी, जो रिलेटिव है ना, रिलेटिव डिस्पर्जन साइड, जो अभी सेकंड वाला लिखा है, उसकी प्रॉपर्टी है, सबसे पहली बात, इसको किस लिए बनाया गया है? फॉर कंपैरिजन। और दूसरा, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। ये रिलेटिव डिस्पर्जन का दो प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे बढ़े। सभी लिख लिए? चलो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेंज के बारे में। ठीक है, और रेंज को डिनोट करते हैं पार से, आर से। ठीक है, और आर जो कि रेंज है, इसका फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा प्यारा है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, बस इतना ही है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। ठीक है, कोफिशिएंट और रेंज दोनों को कंबाइन कर करके चलते हैं, एक साथ हो जाएगा पूरा, है ना। कोफिशिएंट ऑफ रेंज लिखो यार, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट होल अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100। हो गया। एग्जाम्पल 52938 61215 1। अब बोला जा रहा है कि इसका रेंज निकालो, तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू इसमें कौन सी है यार? 12। अरे यार 5 दो बार, मैं 15 बोला था शायद, चलो कोई बात नहीं। और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 1। तो रेंज क्या हो जाएगा यार? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, 12 माइनस 1 11। कोई कंफ्यूजन की बात? और कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी लगे हाथ, निकाल दो फटाक से। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट है अपना 84.6। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है ना, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 100 भी है। 12 माइनस 1 12 प्लस सन, तो 11 अपॉन 13 मल्टीप्लाइड बाई 100। कोई कंफ्यूजन की बात?
चलो बहुत ज्यादा इजी है। चलो प्रॉपर्टीज लिखेंगे, प्रॉपर्टीज लिखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, नहीं नहीं, हाँ रेंज का। इट इज अफेक्टेड फ्रॉम चेंज ऑफ पी स्केल ऑनली। ठीक है, रेंज जो है ऑनली चेंज ऑफ स्केल से अफेक्टेड होता है। ये सभी लोग याद रखेंगे, कल मैं डेफिनेटली ये क्वेश्चन किसी ना किसी से पूछूंगा। ठीक है, लेकिन कैसे अफेक्ट होता है ये तो देख लें। ठीक है, तो ध्यान देंगे यार। अगर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, देखते हैं किसका लेवल सही चल रहा है, पूछता हूं। मेरे पास एक डेटा था x और चेंज ऑफ स्केल हुआ है और वो y में कन्वर्ट हुआ, और y में कन्वर्ट हुआ तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है। a और b जहां पे कांस्टेंट है, कोई कंफ्यूजन की बात? तुम बताओगे यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल क्या है? बोलो, शर्माओ नहीं, बिंदास। चेंज ऑफ स्केल, हे नो डिस्कशन प्लीज। हाँ, केवल ए और बी में ही बताना है, दो ऑप्शन मार सकती तुक्का, कोई बात नहीं, बोलो यार। हाँ, बी ओनली, एक्स तो डेटा का ही है फॉर्म है ना। यहाँ पे जो बी है वो चेंज ऑफ स्केल है, क्यों है बी चेंज ऑफ स्केल क्यों है? इससे पूछा था ना यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अपन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ये अपना चेंज ऑफ स्केल में होता है। ऑल क्लियर? ठीक है, याद रहेगा, तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसका फॉर्म देख लो भाई। y एक साइड है, बाकी सब दूसरे साइड है, तब चेंज ऑफ स्केल निकला है, तो तुमको ये करना पड़ेगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो अगर x वाला जो डेटा है उसका अगर रेंज आर एक्स है, ठीक है, और मुझे आर वाई निकालना है, डेटा तो मुझे नहीं पता है, तो आर वाई इज इक्वल टू होगा मॉड ऑफ चेंज ऑफ स्केल जो कि बी है, मल्टीप्लाइड बाई आर एक्स। ये मॉड क्या करेगा भाई? नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, इसको लिखेंगे तुरंत, उसके बाद एक क्वेश्चन कराता हूं, या फिर पहले क्वेश्चन कराऊं? लिख लो, लिखो फटाक से लिखो। क्लियर है इतना? चलो एक क्वेश्चन मैं खुद बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप लोग करोगे। ठीक है, जल्दी लिखेंगे, फास्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी प्लीज पढ़ें, समझी? ओनली चेंज ऑफ स्केल्स अफेक्टेड होता है, एडिशन कुछ हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, समझी कि नहीं? तो फिर और क्या समझना चाहती है? कोई बात नहीं, ये देखो, जैसे कि हमारा लार्जेस्ट वैल्यू 5 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 है, ठीक है, तो इसका जो रेंज कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अब इसमें चेंज ऑफ ओरिजिन कर रहा हूं, जो कि ए है हमारे पास, तो ये लार्जेस्ट हमारा हो जाएगा 5 प्लस 3 8 हो गया, और यहाँ पे 2 प्लस सॉरी स्मॉलेस्ट हमारा 2 प्लस 3 5 हो गया। अब रेंज कितना आएगा? 3 आ रहा है, चेंज हुआ क्या ओरिजिन से? सेम केस। ठीक है, वही चीज अपन उसमें करेंगे, क्या बोलते हैं,
चेंज ऑफ स्केल में, तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, हो गया भाई, लिख ले सभी। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन देते हैं। चलो, तो हमको एक डेटा दिया हुआ है एक्स, और एक्स का रेंज है आपका 5। ठीक है, और जो एक्स जो डेटा है वाई में कन्वर्ट हो जाता है, और वाई में जब कन्वर्ट होता है तो 5x+3 हुआ है। चलिए यार सेम सेम हो गया, रुको एक मिनट, -5x+3 हो गया, कोई कंफ्यूजन की बात? तो आर वाई कितना होगा? ठीक है भाई, तो यहां पे देखो जो एक्स के साथ है वही चेंज ऑफ स्केल है। फॉर्मूला के हिसाब से देखो, बी को मॉड के बीच में रख दो और इसका नेगेटिव साइन हट जाएगा। आर एक्स की वैल्यू कितनी है? 5। मॉड हटने के बाद ये 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25। क्या ये बहुत इजी है? कोई कंफ्यूजन की बात? चलो लिख लिए सभी लोग। चलो अब एक और क्वेश्चन, हल्का सा ट्विस्ट करते हैं उसको, लेकिन ये आप लोग बनाएंगे, बहुत इजी है, वो माइनर ट्विस्ट है एकदम। हो गया यार, आगे बढ़ूं? चलो, एग्जाम्पल, x and y are related by equation 3x plus 5y minus 1 is equal to 0. If Rx is equal to 5.25, Rx is equal to 5.25, फाइंड Ry। सॉल्व करेंगे, जिनसे भी बन जाएगा थोड़ा रुकेंगे, मैं भी थोड़ा सबसे पूछूंगा। हो गया? चलो भाई, आप बताओ आंसर क्या? 15.75। ओके, शांत रहेंगे, कोई आंसर नहीं बताएगा। बन गया? हाँ बोलो। -2.25। ओके, हाँ भाई, रुको रुको रुको, ए हीरो उधर, प्रथम आंसर बोल। 10.5 विनय से बना आंसर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बना क्यों नहीं? उधर बना, पीछे बना, बोलो। 2.95 अमित शाह बना, आंसर बोलो। 26.29। ओके, तेरे से बना यार। हाँ, समझाएंगे समझाएंगे, रिलैक्स। ठीक है, ओके। हाँ उधर सबसे पीछे, इधर प्रथम के पीछे आगे बैठा है, बना यार? नहीं बना है? हाँ बोलो, आंसर बोलो। 3.15 सबका है आंसर? तुम्हारा है आंसर? ठीक, चलो भाई ध्यान देंगे इधर। अब यहाँ पे देखो, फोकस क्या करना है। सबसे पहले तो ये अपना जो इक्वेशन है इसको ले लो, 3x+5y-1 = 0। अब मुझे वाई वाले टर्म को निकालना है, तो वाई वाले को जगह पे रखो, बाकी सबको ट्रांसफर करो, तो ये -3x हो जाएगा, और ये -1 ट्रांसफर होगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे केवल सिंगल वाई चाहिए। देखो मैं तुम लोग को जब समझा रहा था तो सिंगल वाई था यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो 5 को मैं ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा? -3x+1 डिवाइडेड बाई 5। लेकिन मुझे केवल चेंज ऑफ स्केल से मतलब है, तो मैं 5 को सेपरेट करूंगा, -3/5x प्लस 1/5। ठीक है, अब चेंज ऑफ स्केल इसमें क्या हो जाएगा? -3/5। इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या कि चेंज ऑफ स्केल ऐसा कैसा हो गया?
किसी एक को भी कंफ्यूजन होगा तो एक्सप्लेन करेंगे, जल्दी बोलो। अमीषा, क्लियर है ना कि चेंज ऑफ स्केल ही है ये? उधर पीछे सबको क्लियर है? चेंज ऑफ स्केल ये कैसे अचानक से हो गए? माइनस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो केवल -3 होना चाहिए, समथिंग एल्स। किसी को कंफ्यूजन है क्या अभी भी चेंज ऑफ स्केल में? जल्दी बोलो, अगर है तो मैं बताऊंगा तुरंत, नहीं तो फिर आगे बढ़ रहा हूं, जल्दी बोलो, बढ़ जाए। ठीक, तो चेंज ऑफ स्केल एक्चुअल में क्या डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे देख लो भाई, x के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 उसको डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों एक साथ हो रहा है, तो ये आपका चेंज ऑफ स्केल है। कोई कंफ्यूजन की बात? ओके। अब आ जाते हैं हमारे फॉर्मूला के बारे में। आर वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी आर एक्स, यही हमारा फॉर्मूला है। ठीक है हीरो, तेरा डाउट आ गया मॉड का, है ना? अब मॉड में क्या क्या बोला था? -3/5 है, जगह पे रख दो 3/5। और ये जो मॉड है ये मशीन है, और इस मशीन के अंदर जैसे नेगेटिव नंबर आता है वो पॉजिटिव होके बाहर निकल जाता है। समझा कि नहीं हीरो? नेगेटिव साइन हट जाता है। आर एक्स की वैल्यू क्या थी भाई अपने पास? 5.25। 5.25 को 3 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 5 करो, और बताओ मेरे को आंसर कितना आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? बहुत ज्यादा इजी था। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं लेवल क्या चल रहा है कि बस। हाँ हाँ, लिख लिख बिंदास लिख, शर्माओ नहीं। चलो, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है क्या? चले। अब भी तुरंत एक क्वेश्चन दूंगा ना, उसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी है, उसके बाद तुरंत एमडी पढ़ेंगे, मतलब मीन डेविएशन। ऐसा करता हूं आज 2:30 बजे तक लेके खत्म कर दूं क्या पूरा? क्या बोलते हो? 4:30 से ही है? 7:30 से? हाँ कोई दिक्कत नहीं, पहले तो 6:30 से भी आते थे बच्चे। अभी क्या पता तुम लोग का 6:30 से भी हो जाए कुछ दिन बाद। बस प्रिपेयर्ड रहो जल्दी उठने के लिए। हाँ, स्टैंडर्ड डिविएशन तो खत्म नहीं हो पाएगा, बड़ा टॉपिक है वो। लेकिन हाँ 3 टॉपिक 2:30-3 बजे तक ले लें तो खत्म हो जाएगा। नहीं तो फिर वही कोई मतलब नहीं, परसों खत्म होगा एसडी, क्योंकि कल फिर से पढ़ाना पड़ेगा इस चीज को। आगे बढ़े। अपना ये दिसंबर अटेम्प्ट किनका है? सीए वालों का कि सीएमए वालों का? अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, एक एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं लेवल क्या चल रहा है। आर एक्स हमारे पास है 3.15 है, ठीक है। और एक्स वाई में जो रिलेशन है वो है 9x-3y +7x, 1 मिनट, +7 इक्वल टू 0। फाइन आर वाई। जिनका भी आंसर आ जाएगा शांत रहेंगे, पूछूंगा पहले। पहले इक्वेशन को अरेंज करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला में ऑपरेट करेंगे। हो गया? हाँ भाई इधर बना रहे, सीधा बैठ, स्टूडेंट की तरह बैठना है। चलो कम्प्लीटली सीधा, हाँ। हमेशा से बना,
हाँ इधर आपसे बना, बन रहा है, चीटिंग नहीं। आंसर बोलो। 9.45। ठीक है, सबका 9.45 आया यार। तुम्हारा आंसर क्या है? उधर 7x लिख ली थी, लेकिन उसको तो मैं टाइम दे के मिटाया भी, और उतने टाइम में तो तेरे को भी मिटा लेना था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ठीक है भाई, बहुत ज्यादा इजी है। बताने की रिक्वायरमेंट है कि आगे बढ़ो, जल्दी बोलो। किसी एक को भी अगर रिक्वायरमेंट होगी आराम से बता सकते हैं, आगे बढ़े, देख लो भाई। ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो क्या आंसर है फाइनल? 9.25 आया हुआ है मिशन। OK45। ठीक, चलो। तो प्रॉपर्टी सेकंड था ना ये, मतलब फर्स्ट है ये, तो सेकंड लिखेंगे। रेंज इज सिंपलेस्ट मेथड ऑफ डिस्पर्जन। अच्छे से दिमाग में बैठा के रखना है कॉन्सेप्ट को, एक क्वेश्चन आएगा, देखते हैं उस समय दिमाग लगा पाओगे कि नहीं। खास बात यह है कि क्वेश्चन ट्विस्टेड है। ठीक है, सिंपल सिंपल तो कोई भी बना देता है। ओके, ऑल क्लियर, आगे बढ़े, कुछ देर में आ जाएगा वो क्वेश्चन। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का एग्जांपल वैसे ही सेम है, एकदम सिंपल है, एल एस की वैल्यू पुट करनी है और खत्म करना है, तो उसको अपन बाद में करेंगे, है ना। तुम लोग इसको ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हो, इसी में एक तो जो एग्जांपल बताया है उसमें बता दिए थे, अच्छा कर लिए थे ना, हाँ ठीक। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन को जनरली हम लोग क्या एमडी एमडी करके लिखेंगे। ठीक है, तो एमडी मतलब मीन डेविएशन है, ध्यान रखेंगे। तो इसके हम लोग तीन मीन डेविएशन पढ़ेंगे। फर्स्ट है इंडिविजुअल केस का, इंडिविजुअल केस। और इंडिविजुअल केस में मीन डेविएशन फ्रॉम मीन पढ़ेंगे, पहला केस। दूसरा है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन पढ़ेंगे। और तीसरा है मीन डेविएशन फ्रॉम मोड पढ़ेंगे। और चौथा नहीं पढ़ेंगे, इतना ही है। ठीक है, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो मान लेते हैं कि सब लोगों को मीन निकालना आता है, कोई कंफ्यूजन की बात? तो मीन निकल चुका है, अब मुझे डेविएशन निकालना है। और डेविएशन, मीन डेविएशन मतलब सब्ट्रैक्शन, याद है डेविएशन मतलब सब्ट्रैक्शन बताया था। तो ईच ऑब्जर्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको? मीन को। ठीक है, कुछ इसमें जो है नेगेटिव आएंगे और कुछ पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे फोर्सफुली, मतलब मॉड लगाते हुए, जो नेगेटिव है उसको क्या करेंगे? पॉजिटिव। और उसके बाद उसको सम कर देंगे। सम करने के बाद जो जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देंगे, और हमारा मीन आ चुका है। ऑल क्लियर? बहुत ज्यादा इजी फॉर्मूला है, इजी तो है, और कितना होगा। अब देखो, डेविएशन मतलब डिफरेंस, ये तो याद ही रहेगा, कहां से निकालेंगे? ईच ऑब्जर्वेशन से, खत्म। चलो भाई, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, फिर से सेम चीज, फिर से हम लोग डेविएशन मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे ईच ऑब्जर्वेशन से मीडियन को, तो मैं यहां पे केवल उसको एम लिख रहा हूं। ठीक है, कुछ नेगेटिव आएंगे कुछ पॉजिटिव आएंगे, तो फोर्सफुली मॉड लगा के नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, उसके बाद जितना भी डिफरेंस है उसको सम करेंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। बहुत ज्यादा इजी है। हाँ, मॉड के लिए भी सेम है भाई। ठीक है, सबसे पहले डेविएशन निकालेंगे ईच ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, फ्रॉम मोड, मोड को जेड से डिनोट कर रहा हूं भाई। ठीक है, और उसके बाद जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करेंगे। फिर उस एवरी
डेविएशन को ऐड करेंगे, सम करेंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे और हमारा फॉर्मूला आ चुका है। ऑल क्लियर? बहुत ज्यादा इजी है। चलो, ऑल क्लियर ना? ठीक है। सेम डिस्क्रीट का भी साथ में देख लेते हैं, फिर एग्जांपल बता देंगे। डिस्क्रीट और डिस्क्रीट की खास बात क्या होती है? फ्रीक्वेंसी x1 x2 डैश 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 xn, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया। x1 रिपीट हुआ है f1 टाइम, x2 रिपीट हुआ है f2 टाइम, डैश 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 xn रिपीट हुआ है fn टाइम। कोई कंफ्यूज है? ठीक, ऑल क्लियर? यही माना जा रहा है कि आप सबको डिस्क्रीट का मीन निकालना आता है। क्या आता है ना? बहुत बढ़िया। तो मीन निकालने के बाद का प्रोसेस देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे मीन डेविएशन, अरे यार पूरा लिख दिया, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। ठीक है भाई? तो पहला फॉर्मूला है आपका मीन से, सेम प्रोसेस है। सबसे पहले जो भी मीन आया होगा, ठीक है, उसको ईच ऑब्जर्वेशन से माइनस करेंगे। उसके बाद जो भी नेगेटिव टर्म है उसको पॉजिटिव करेंगे और ईच ऑब्जर्वेशन के उसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सम करेंगे और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। कोई कंफ्यूजन की बात? बहुत ज्यादा इजी फॉर्मूला है। डाउट है? हैं? देख भाई, यही गंदा फॉर्मूला तेरे सिलेक्शन दिखला सकता है, तो गंदा मत बोल। अगर नाराज हो गया ना तो ऊपर नीचे हो सकता है चीजें। ओके, प्लीज फोकस। ये क्या हो गया? वही तो गंदा बोल दिया ना लड़का। चलो ठीक है भाई, आ जाओ। अब मीडियन के लिए आ जाते हैं भाई। मीडियन निकल चुका है, फ्रीक्वेंसी का जैसे भी मीडियन निकलते हैं, मे बी आप सबको पता होगा, ठीक है, क्योंकि क्लासेस हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले ईच ऑब्जर्वेशन से मीडियन को माइनस करेंगे, जो भी नेगेटिव आया है उसको पॉजिटिव करेंगे, रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद पूरा जो नंबर आया हो उसको सम करेंगे और होल डिवाइडेड बाय समेशन एफ करेंगे। ऑल क्लियर? बहुत ही इजी फॉर्मूला है। इतना लिखने में तो मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। ठीक है, सेम प्रोसेस, x माइनस जेड, जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लीकेशन समेशन डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, ऑल क्लियर? अब पूरे कोफिशिएंट का एक साथ फॉर्मूला लिखाऊं कि बस एक तो लिखा दूं और तुम लोग समझ जाओगे? एक साथ सब लिखा दें? चलो, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन क्या बोलती है? नहीं 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 नहीं, इतना ही है, इतना ही। कंटिन्यूअस तो सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, एफ एक्स दोनों रहता है ना उसमें। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ एमडी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो देखेंगे भाई यहाँ पे एमडी आ चुका है तुम्हारे पास, मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई 100। इसका पूरा फॉर्मूला नहीं लिखाऊंगा, ये आप लोग अब बना लेना। जब भी जैसे देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है ना, तो यहाँ पे नीचे में मीन आया हुआ है,
ऊपर में मीन डेविएशन ही आएगा, मतलब जो भी एमडी आएगा मीन डेविएशन, और अगर फ्रॉम मीन है तो मीन आएगा, फ्रॉम मीडियन है तो नीचे मीडियन, ऐसा आते जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? समझे कि नहीं यार, कि एक बार और लिख के बताऊं? ये देखो, ये फ्रॉम मीन है तो नीचे में मीन आया, फ्रॉम मीडियन रहा तो नीचे में मीडियन आएगा, फ्रॉम मोड रहा तो नीचे में मोड आएगा। ये नोन। ऑल क्लियर? एमडी ऊपर में फिक्स्ड रहेगा। समझी कि नहीं यार? ऑल क्लियर? इधर प्रथम को क्लियर है कि नहीं? हो गया? हो गया? चलो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। एक एग्जांपल कर लेते हैं यार। ये आप लोग डायरेक्ट करेंगे कि एक तो एग्जांपल पहले बताऊं? बता दूं पहले कि डायरेक्ट करोगे? बता दें? चलो ठीक है। एक्स हमारे पास है 52938, इसका सम करो तो कितना आ रहा है पहले बताओ? 20। एक और 3 कर लो, 30 आ गया। तो ये आ गया आपका 30। एक्स बार कितना होगा भाई? 30/6, और ये आ गया आपका 5। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन देख रहे हैं, तो सबसे पहले ईच ऑब्जर्वेशन को एक्स बार से माइनस करूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? ये डायरेक्ट मोड करूं कि अभी ये दूसरे स्टेप में? चलो दूसरे स्टेप में कर लेंगे। तो चलो भाई, 5 - 5 कितना हो गया? 0। 2 - 5 -3। 9 - 5 4। 3 - 5 -2। 8 - 5 3। 3 - 5 -2। अब हमको ये x माइनस एक्स बार से काम नहीं है, अपने को मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार से काम है। तो 0 का 0 ही होगा, -3 का 3, 4 का 4, -2 का 2, 3 का 3, -2 का 2, सम ऐड करके बता यार। 14। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है, ये अपना समेसन मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार आ चुका है। ठीक है, तो md हमारा निकल जाएगा। फॉर्मूला होता है समेसन मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार होल अपॉन n। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है? 6। तो ये आ गया अपना 14/6। md कितना है बताओ भाई? 2.3 बार। कोई कंफ्यूजन की बात? बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इजी है। चलो प्लीज इसको लिख लेंगे जो लिखना चाह रहे हैं। तुरंत एक क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं लेवल क्या चल रहा है, कि बस बड़ी बातें हो रही हैं। जल्दी लिख लिए? हेलो? जल्दी से लिखेंगे, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दूंगा, है ना? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन देखना है तुम लोग से हो पा रहा है कि नहीं। हो गया? चलो क्वेश्चन दिखे।
x इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 5, 3, 18, 15, 19, 26। सम बताओ पहले कितना हो रहा है, कितना हो रहा है सम? 86। 4 ये लो। डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है यार? 7 से नहीं हो रहा है डिवाइड। 86 ना, तो इसको ऐसा करो यार, 86 कितना लिखा था यार यहाँ पे, एक बार सम करो कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। हाँ चलो करो। क्या हुआ? आ गया। थोड़ा शांत रहेंगे अभी, सबको बनने देंगे एक बार फिर पूछता हूँ, है ना? आंसर नहीं बताएंगे अभी। चलो हो गया। हाँ भाई, आंसर बताओ। 3.14। तुम्हारा आंसर बोलो। 7.3 बार। आंसर बोल यार, विनय आंसर बोल। आ गया सबसे आंसर? कोई ऐसा पर्सन जिससे आंसर और नया हो? आ गया। चलो, उधर आ गया यार, आंसर आया नहीं है? अच्छा फॉर्मूला गलत किया क्या? अच्छा वैल्यू गलत निकाला। अच्छा चलो ठीक, ये बात क्लियर है। बाई चांस और कुछ दिक्कत रहा अपन बाद में और कलर प्रैक्टिस कर लेंगे आते ही, है ना? तो अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज, मीन कितना है बताएंगे इसका? 15। ओके। और एमडी कितना आया? 17.3 बार। कोई कंफ्यूजन की बात? तो इसको मैं 3 3 लिख सकता हूं। ठीक, तो ये हो गया भाई। अब मुझे निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो एमडी अपॉन क्या होता है भाई? एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100। तो एमडी हमारा हो गया 7.33 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाय 100। फटाक से आंसर बताएंगे। 48.86। कोई कंफ्यूजन की बात?
एकदम क्लियर है? बहुत ज्यादा इजी है? चलो ठीक, आगे बढ़े। आगे बढ़ूं? चलो प्रॉपर्टी लिखेंगे। इट इज अफेक्टेड, नहीं नहीं, पूरे कंप्लीट मेन डिविजन की। इट इज अफेक्टेड फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल only। हाँ, तो किसी से मत बोल, सीधा लिख। ओके, तो mdx अगर मुझे दिया हुआ है और एक्स वाई में रिलेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और मुझे एम डी वाई निकालना है, तो एम डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ चेंज ऑफ स्केल, क्योंकि चेंज ऑफ स्केल से अफेक्टेड होता है, ठीक है, इंटू एम डी एक्स। कोई कंफ्यूजन की बात? प्लीज इसको याद रखेंगे, एग्जैक्टली सेम रेंज टाइप का जो फॉर्मूला है वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है, ओनली चेंज ऑफ स्केल निकालना है, इक्वेशन से वैल्यू में पुट करना है और सॉल्व हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? एकदम क्लियर है? चलो, हम्म, इसके एग्जांपल फिर अभी नहीं देते हैं, डायरेक्टली अब क्वेश्चन में करेंगे, है ना। हो गया इसका फॉर्मूला? अभी और तो याद नहीं आ रहा है, शायद एक ही फॉर्मूला इसका, एक या दो ही होगा, अगर कुछ रहा तो और बता देंगे कल, और इसको एक बार और रिवाइज कराऊंगा। लास्ट में 10-20 फॉर्मूला जैसे लिखाया था ना उसमें, मीन मीडियन मोड में, ए भाई ये हीरो शांत रहे, ठीक है, तो उसमें उस टाइम बता दूंगा, ठीक है। चलो प्लीज फोकस करेंगे भाई पढ़ाई लिखाई में, टाइम पास वाली हरकत करेंगे तो रिजल्ट ऊपर नीचे हो सकता है। चलो भाई, क्वार्टाइल, क्वार्टाइल डेविएशन, तो कितने क्वार्टाइल थे अपने पास, याद है ना? Q1, Q2, Q3, जिसमें Q2 हमारा क्या था, मीडियन था। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन लिख लेते हैं, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाइड बाई 100। मीडियन के बारे में जो अपन पढ़ना है अलग से टॉपिक पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक। इंटर क्वार्टाइल रेंज, केवल अगर आता है इतना कि इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, तो वो है आपका Q3 माइनस Q1, ठीक है। प्रॉपर्टीज लिखेंगे, इट इज अफेक्टेड फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल ओनली,
गौर कियो कि जितना भी डेविएशन है वो किससे अफेक्टेड है, चेंज ऑफ स्केल, और मीन मीडियन मोड दोनों से अफेक्टेड है, चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। बेस्ट मेजर फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। थर्ड, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू, ये क्वार्टाइल डेविएशन का दूसरा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का एक फॉर्मूला लिखा चुके हैं, वैसे ही दूसरा एक और फॉर्मूला है उसको भी लिखा देते हैं यहीं पे, और ये है हमारा QD अपॉन हाँ QD अपॉन मीडियन, QD अपॉन मीडियन मल्टीप्लाइड बाई 100। मीडियन Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इतना क्वार्टाइल अपन सीखते हैं अभी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं कुछ, आगे बढ़े, इतना लिख लिए। चलो 10 नंबर का क्वेश्चन कर लोगे क्या, देखो तो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या अभी थोड़ा रुको यार, अभी सिंपल क्वेश्चन कराते हैं, पता चल रहा है बेहोश हो गया इसी में। हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ए आ रहा है, आ गया, सबसे आया आंसर। सिंपल रेंज निकालना है, दो ही सिंपल फॉर्मूला है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, हो गया, आंसर बोलो। हाँ, नहीं है, कैसे नहीं है अभी तक से यार, लार्जेस्ट वैल्यू निकाल, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल, माइनस कर 30, कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना आया भाई, खुद से सॉल्व करो खुद से,
किसी का सुन के ना बोलो। कितना है? खुद से आया? श्योर? कितना आंसर है यार? नहीं आया? अरे प्लस माइनस करना है भाई। ठीक है, ओनली प्लस माइनस, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, वो भी कैलकुलेटर से। अब सीधा चैट जीपीटी थोड़ी दे देंगे। थोड़ा सा तो मेहनत करो। हाँ भाई, अमीषा आंसर बोल, ऑप्शन बोल। आंसर बोल। 2020। ऑप्शन कौन सा है? बी फॉर बॉल। आंसर कौन सा ऑप्शन? बी फॉर बॉल। बहुत अच्छी बात है, 20 तो आंसर आया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में फोकस होना पड़ता है, ज्यादा कंसंट्रेट होना पड़ता है। कोफिशिएंट यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो उसमें यूनिट नहीं आएगा, तो आंसर डी होगा। लिखाया था ना सबसे स्टार्टिंग में, याद आया? ठीक है, जिनको याद था बहुत अच्छी बात है। चलो, तुम लोग को थोड़ी देर पहले बोला था कि एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन आएगा रेंज का, वो आ गया सेकंड नंबर क्वेश्चन, आंसर बताएंगे। थोड़ा लिखना पड़ेगा, लिख लो। टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है पहली बार में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोशिश करना कि सही आंसर देना प्लीज। इसके लिए अपन मात्र 2 मिनट टाइम देते हैं, या फिर 3 मिनट टाइम, जैसा भी। आंसर सही आना चाहिए। केवल सोचने से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ो, और उसके बाद कॉन्सेप्ट में क्या लिखा है, क्या बताया गया, अभी जस्ट तुरंत थोड़ी देर पहले रेंज का कॉन्सेप्ट देख लो, उसको अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। केवल पढ़ोगे तो नहीं होगा भाई, है ना, पहले बोल दिया हूं, लिखना पड़ेगा। सेकंड बोला यार, थर्ड वाला केस बताना है मेरे को, उसको मत करो। हाँ भाई बोलो, आंसर बोलो, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सभी से आया आंसर?
बताने की रिक्वायरमेंट? ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, देख लेंगे भाई। इधर गर्ल्स सभी से बना, बन गया। हमको आर एक्स आर वाई के बीच में रिलेशन निकालना है, और हमको ये इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा कॉन्सेप्ट क्या था भाई, y वाले टर्म को एक साइड कर लो, बाकी सबको दूसरे साइड भेज दो। किए, मुझे केवल y चाहिए तो 2 को ट्रांसफर किया, साथ में चेंज ऑफ स्केल चाहिए तो -3/2x -10/2 हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है? चलो, चेंज ऑफ स्केल इसमें क्या है भाई, -3/2 जो x के साथ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में। ठीक है, और अगर मुझे आर वाई निकालना है तो मुझे आर वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ चेंज ऑफ स्केल मल्टीप्लाइड बाई आर एक्स करना होगा। ये अपन सीख चुके हैं इतना। मॉड के कारण नेगेटिव साइन हट जाएगा, 3/2 आर एक्स हो जाएगा, और ये आर वाई 2 को ट्रांसफर करो, 2 आर वाई इज इक्वल टू 3 आर एक्स। इजीएस्ट क्वेश्चन एवर, बहुत इजी था। चलो, ये ऐसे ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे भाई आप लोगों में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन अभी आप लोग को कराया गया वो हल्का सा बेस बनाने के लिए क्वेश्चन अभी अपन करेंगे। ठीक, और एमओसी के अब वो क्वेश्चन कर सकते हो, क्या बोलते हैं, स्कैनर, लेकिन उसमें डिस्पर्जन और साथ में दिया हुआ है शायद स्कैनर में, है ना। तो जो डिस्पर्जन वाले रहेंगे उसको छोड़ देना अभी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, कम से कम 200 क्वेश्चन है मात्र, 200 से ऊपर मात्र। हाँ, तो उसको बनाते बनाते भी टाइम लगेगा। रोज अगर लेकिन 20 क्वेश्चन बनाओगे तो 5 दिन में बन जाएगा, 50 क्वेश्चन बनाओगे तो 4 दिन में बन जाएगा मिनिमम। ठीक है भाई, मतलब 5 दिन बोला, 100 क्वेश्चन 5 दिन में बनेगा। ठीक, 20 क्वेश्चन के हिसाब से। ऑल क्लियर? चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये 3rd नंबर क्वेश्चन अभी बताना था मेरे को, तो इसको क्लियर कर देते हैं पहले। हाँ भाई, ये 3rd नंबर क्वेश्चन देख लो, थोड़ा अलग है। हाँ, इसमें हमको रेंज निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो सबसे पहले तो मुझे लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूं? तो भैया सबसे पहले तो देखो ये डेटा कैसा है, इंक्लूसिव डेटा है, एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 से 19 और 19 से, सॉरी 20 से 29 डैश 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 50 से 59, ये हमको दिया हुआ है। क्या करते हैं भाई, हाँ ये इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए लोअर लिमिट में -0.5 करते हैं। तो 10.5 10 -0.5 कितना हो जाएगा, 9.5, और अपर लिमिट में +0.5 करते हैं, ये लिखाया हुआ है शायद तुम लोग को, है ना, -19 डैश 19.5। सिमिलरली सेम यहाँ 20 -0.5 करेंगे, 19.5 डैश 29.5 डैश डैश डैश, सेम चीज यहाँ पे 49.5 59.5। ठीक है भाई, तो आपको जो लार्जेस्ट वैल्यू लेना है यही क्लास इंटरवल से लेना है। ये जो 9.5 आया हुआ ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और लार्जेस्ट कौन सा है, 59.5। अब बन जाएगा। चलो, समझ गए ना यार, फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, क्लास इंटरवल के एक्स से जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट में से आपको लेना है भाई। लेकिन खास बात यह है कि सीरीज कैसा होना चाहिए, एक्सक्लूसिव। तो प्लीज इसको लिख लेंगे, और कोफिशिएंट निकाल लेंगे भाई, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100। आ रहा है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाइड बाई, है ना, हाँ। तो ये 59.5 माइनस 9.5 अपॉन 59.5 प्लस 9.5 मल्टीप्लाइड बाई 100,
4 6। ठीक, चलो हो गया। दूसरा क्वेश्चन करें, लिख रहे हैं क्या? हो गया, चलो आगे बढ़ें। चलो एक बार कोशिश करना है इसको बना के सेट बी को बनाना है अभी, ठीक है? हल्का फुल्का ट्राई करके आना, कल अपन डिस्कस करेंगे इसमें, कल इसको खत्म करेंगे। अगर कल एसडी स्टार्ट हुआ तो कल उसको पूरा खत्म करेंगे ना भाई, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक कोई नहीं जाएगा। अपन पहले बोल दिए आज, कोई जाने वाने के मत बोलना फिर कल।